हाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हील विद किरण में। आज हम बात करेंगे हाल में लौटी अंतरालवीर सुनीता विलियम के बारे में। सुनीता विलियम के चौंकाने वाले खुलासे के बारे में। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम द्वारा पत्रकारों से किया गया बयान इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी कि सुनीता विलियम क्या कह रही है। अंतरिक्ष में फंस जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह भगवान की इच्छा हो। अब मुझे अंतरिक्ष में 20 दिन हो गए थे। तब ऐसा लगने लगा मानो मौत से सामना कर रही हूँ। जब भोजन और पानी का भंडार कम होने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि अब आगे कैसे जिया जाए। तभी मुझे सनातन धर्म के चैत्र नवरात्रि के उपवास की याद आई। उस दिन मैंने शाम को थोड़ा भोजन किया और पानी लिया और सुबह थोड़ा सा पानी लिया। 1 महीना इसी तरह बीता और मैं स्वस्थ और खुश रहने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं कुछ और समय तक टिक सकती हूँ। मौत का इंतजार करते हुए मैंने कंप्यूटर खोला और सोचा कि बाइबल पढ़ लूँ। मैंने उसे पहले कई बार पढ़ा था, इसीलिए एक पन्ने के बाद मुझे बोरियत महसूस हुई। फिर मुझे अचानक रामायण और भगवद गीता पढ़ने की इच्छा हुई। मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद डाउनलोड किया और पढ़ना शुरू किया। 10-15 पन्ने पढ़ने के बाद मैं दंग रह गई कि इसमें भ्रूण विज्ञान, गहरे समुद्र और आकाश के बारे में जो वर्णन था वह अद्भुत था। मुझे लगा यह दुनिया को बताना चाहिए। अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य ऐसा लगता है जैसे वो कीचड़ के तालाब में बैठा हो। कभी-कभी मुझे ऊपर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती थी, जैसे कि कोई मंत्रोच्चार चल रहा हो, और मुझे लगता था कि यह संस्कृत या हिंदी भाषा में है। मेरे सहयात्री बैरी विल्मोर ने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं रोज रामायण और भगवद गीता पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैंने रामायण और भगवद गीता का गहराई से अध्ययन करने का निश्चय किया। यह एक अद्वितीय अनुभव था। मैंने तुरंत एलन मस्क को फोन कर दिया और ये सब बातें बताई। अब आप चकित रह जाएंगे। कुछ दिन हम इतने डर गए थे क्योंकि हमारे अंतरिक्ष स्टेशन की ओर एक विशाल उल्कापिंड तेजी से आ रहा था। हमारे पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए हमने भगवान से प्रार्थना की और एक चमत्कारी ढंग से कुछ छोटे गोलाकार प्रकाश कण नीचे उतरे और उन सभी उल्कापिंडों का नाश कर दिया। हमने जब यह देखा तो लगा जैसे हम उन पर तारे फेंक रहे हैं। यह हमारे लिए एक आश्चर्यजनक था। नासा ने इस घटना पर और शोध करने का आश्वासन दिया है। 8 महीनों में मैंने पूरी रामायण और भगवद गीता पढ़ ली। मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं पृथ्वी पर लौट सकती हूँ। मेरे अंदर एक विश्वास जगा। मेरे अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास सा आ गया था। अब अप्रैल महीने में सूर्यास्त के समय मैंने देखा कि एक आकृति जिसके साथ एक सिंह जैसा जीव और त्रिशूल लिए हुए माताजी जैसी प्रतिमा पृथ्वी पर उतरती हुई दिखाई दी। वह आकृति पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही गायब हो गई। वह कहाँ से आई यह समझ नहीं पा रहे थे हम। इसीलिए इसीलिए मैं और बैरी विल्मोर इसका निरीक्षण कर रहे थे। ऐसा लगा कि वह आकाश की किसी विशेष परत से नीचे आई। इससे मुझे समझ में आया कि आकाश की एक से अधिक परतें होती हैं। जितना भी सोचा हम यह नहीं समझ पाए कि वे उड़ते हुए घोड़े कहाँ गए। बाद में मुझे न्यूयॉर्क टाइम में एक रिपोर्ट दिखी। उसमें लिखा था कि हडसन नदी पर चांद की एक खास आकृति दिखाई दी थी और 2 मार्च से सनातनी उपवास शुरू होने की खबर थी। उसके बाद नांगल में यह अवलोकन हो रहा था। तब हमें लगा कि अब पृथ्वी पर उपवास समाप्त करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि वे भगवान के आशीर्वाद से आने वाले देवदूत थे। अब मुझे लगता है कि सनातन धर्म की भगवद गीता सत्य है।
अब मेरा शोध वेदों के विज्ञान पर आधारित होगा। भ्रूण विज्ञान, गहरे समुद्र का विज्ञान, मुझे खगोल शास्त्र के बारे में सब कुछ सीखना है। नासा में वेदों की अलौकिक शक्तियों पर शोध करने के लिए एक नया विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये तो थी सुनीता विलियम की कुछ बातें, उनके अनुभव जो उन्हें अंतरिक्ष के यात्रा के दरमियान आए। तो हम कितने ग्रेटफुल हैं कि हम सनातन धर्म में पले बड़े हैं। हमें भी जीवन में कभी कठिनाइयाँ आती हैं, तो हमें भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का आधार लेना चाहिए। हर किसी ने रामायण और गीता का अध्ययन करना चाहिए। इससे हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। नासा वाले भी अब इस बातों में संशोधन करने लगे हैं। तो हमें जिंदगी में कभी भी कठिनाइयाँ आए तो हमें हमारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हम किसी भी धर्म के हो, हमें हमारे स्क्रिप्चर को पढ़ना चाहिए। इससे हमें उसका आध्यात्मिक महत्व समझ में आता है और जीवन में अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है, हमें नई राह मिलती है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।